ईरान की इस खतरनाक जंग में सबसे ताकतवर हथियार क्या है? क्या वो एटम बम है, या जदीद मिसाइल सिस्टम, या फिर ईरान की फौज? नहीं, हकीकत में ईरान का सबसे बड़ा हथियार एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, जिसे दुनिया आबे नाए हुर्मुस के नाम से जानती है। ये दुनिया के नक्शे पर ईरान की पोजीशन है, और ईरान के बिल्कुल साथ समंदर में एक बहुत तंग रास्ता मौजूद है। बज़ाहिर ये सिर्फ एक छोटा सा रास्ता लगता है, लेकिन हकीकत में ये पूरी दुनिया के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि यही रास्ता आलमी सतह पर तेल और गैस की तरसील का सबसे अहम दरवाज़ा है। इस समुद्री रास्ते के आसपास वो ममालिक मौजूद हैं जहां दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल पैदा होता है, मसलन कुवैत, इराक, कतर, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब। ये तमाम ममालिक दुनिया के बड़े तवानाई सप्लायर समझे जाते हैं। इन ममालिक में पैदा होने वाला ज़्यादातर तेल इसी रास्ते से गुजरकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचता है। हर रोज़ तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद तेल के बैरल इसी रास्ते से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को भेजे जाते हैं। यानी अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ तेल की सप्लाई ही मुतासिर नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया की मईशत को शदीद झटका लग सकता है। और यही वो हकीकत है जिसे ईरान बखूबी समझता है। आबे-नाए हुर्मुस का सबसे तंग हिस्सा तकरीबन 40 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन इस छोटे से रास्ते की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि इसे आलमी मईशत की सबसे अहम लाइफलाइन समझा जाता है। यही रास्ता है जिसके ज़रिए दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल मुख्तलिफ ममालिक तक पहुँचता है। इसीलिए जंग शुरू होने से पहले ईरान मुसलसल अमेरिका को खबरदार कर रहा था। ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा था, अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान आबे-नाए हुर्मुस को बंद कर देगा, और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया की मईशत को शदीद धचका लगेगा। लेकिन अमेरिका ईरान की धमकियों से पीछे नहीं हटा, बल्कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू कर दी। जंग के आगाज के साथ ही दर्जनों जंगी तैयारे ईरान की तरफ रवाना हुए। चंद ही घंटों में खित्ते में शदीद कशीदगी पैदा हो गई। फजाई हमले, मिसाइल हमले और फौजी कार्रवाइयां तेजी से सूरत हाल को मजीद खतरनाक बना रही थी। ईरान ने भी इसका सख्त जवाब दिया। उसने खित्ते में मौजूद अपने मुखालिफिन के खिलाफ मिसाइल हमले शुरू कर दिए, और फिर ईरान ने वो कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ईरान की बहरिया ने ऐलान किया कि आज के बाद आबे-नाए हुर्मुस से गुजरने वाले तमाम जहाज़ों को रोक दिया जाएगा, और अगर किसी जहाज ने जबरदस्ती गुजरने की कोशिश की तो उसे निशाना बनाया जा सकता है। इस ऐलान के फौरन बाद बड़ी बड़ी तेल बरदार कश्तियां आबे-नाए हुर्मुस के करीब रुक गईं। इन जहाज़ों में लाखों नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑयल मौजूद था। चंद ही दिनों में दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। चीन, भारत, जापान और यूरोप सबकी मईशत पर इसका असर पड़ने लगा। कई ममालिक में पेट्रोल की कीमतें रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गईं, और कुछ ममालिक में तेल की किल्लत पैदा होने लगी। मयाशी माहिरीन के मुताबिक अगर ये रास्ता ज्यादा अरसा बंद रहा तो दुनिया को एक बड़े इक्तिसादी बहरान का सामना करना पड़ सकता है। अब इस सूरत हाल के 2 बड़े नताइज सामने आ सकते हैं। पहला ये कि ईरान तवील अरसे तक आबे-नाए हुर्मुस को बंद रखे, जिसकी वजह से आलमी मईशत कमजोर हो जाए, और फिर दुनिया के ताकतवर ममालिक अमेरिका पर दबाव डालें कि वो इस जंग को खत्म करे। लेकिन दूसरा नतीजा इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर आलमी मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई तो दुनिया के कई ममालिक ईरान के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, और फिर अमेरिका इसी सूरत हाल को बुनियाद बनाकर ईरान के खिलाफ एक बड़ी फौजी कार्रवाई शुरू कर सकता है। इस वक्त पूरी दुनिया एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। एक छोटा सा समुद्री रास्ता पूरी आलमी मईशत को मुतासिर कर सकता है। सवाल ये है, क्या आबे-नाए हुर्मुस दोबारा खुलेगी, या ये तनाज़ा दुनिया को एक और बड़ी जंग की तरफ ले जाएगा? ये फैसला आने वाला वक्त ही करेगा।